देखिए आज के वीडियो में सुपर ओवर के बारे में बात होंगी। सुपर ओवर हुआ पहला आईपीएल 2025 का, तो उसमें क्या नतीजा रहा, कैसे दिल्ली को जीत मिली इस वाले मुकाबले में, क्या सुपर ओवर में कितने रन बनाए थे या राजस्थान रॉयल्स ने और कितनी गेंदों में ये रन चेज कर लिए दिल्ली ने। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बैटिंग करी दिल्ली ने बैटिंग करते हुए 188 रन बोर्ड पर लगाए थे और यहाँ पर 189 का टारगेट था राजस्थान के सामने। राजस्थान को मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। स्टार के हाथ में गेंद थी और हेटमायर और जुरेल जो है बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर सिंगल आता है तो रन रह जाते हैं 5 गेंदों में 8 रन। दूसरी गेंद पर एक और सिंगल आता है, जुरेल एक सिंगल लेते हैं तो 4 गेंदों में रह जाते हैं 7 रन। तीसरी गेंद पर 2 रन आते हैं, हेटमायर रन लेते हैं 2, उसके बाद एक और 2 रन मिल जाते हैं तो अब रह जाते हैं 2 गेंदों में 3 रन। पांचवी गेंद पर सिंगल आता है, जो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती भी हुई थी। यहाँ पर 2 रन मिलने चाहिए थे लेकिन जुरेल ने मना कर दिया कि मुझे रन नहीं भागना, इसलिए यहाँ पर एक गेंद में रह गए 2 रन। अब लास्ट बॉल पे यॉर्कर मारी यहाँ पर स्टार्क ने और यहाँ पर मिला 1 रन। दूसरे पे यहाँ पर जुरेल रन आउट हो गए। अब मैच हुआ सुपर ओवर में। सुपर ओवर में बैटिंग करने वो आती है जो शायद जो आखिरी में बैटिंग करती है, यानी दूसरी पारी में जो टीम बैटिंग करती है वो सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करती है। तो यहाँ पहले खेलने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 बल्लेबाजों को चयन किया उन्होंने। सबसे पहले किया हेटमायर का, उसके बाद रियान पराग का और तीसरे जो एक विकेट गिर जाएगी उसके बाद खिलाड़ी का चयन किया था जायसवाल का। तो देखिए ये 3 खिलाड़ी थे, उन्होंने पिक कर लिए थे। वहीं यहाँ पर दिल्ली टीम ने यहाँ पर बॉलिंग में यहाँ पर किया कि स्टार्क को उन्होंने पूरी तरीके से कह दिया कि भाई आप कराइए स्टार्क ओवर। उसके बाद यहाँ पहली गेंद कराते हैं स्टार्क, तो हेटमायर जो है वो डॉट बॉल हो जाती है वो पहली बॉल। दूसरी बॉल पर हेटमायर चौका मार देते हैं, तीसरी बॉल पर सिंगल आता है और 3 गेंदों में हो जाते हैं 5 रन। अब चौथी गेंद पर यहाँ पर स्टार्क जो है राउंड द विकेट आते हैं रियान पराग के लिए, लेकिन फुल टॉस बन जाती है और वो रियान पराग जो है थर्ड मैन के ऊपर से चौका मार देते हैं और वो वाली बॉल नो बॉल भी हो जाती है, यानी अगली बॉल फ्री हिट और 3 गेंदों में हो चुके हैं 10 रन। अब रियान पराग जो है वो चौथी गेंद खेलते हैं लेकिन थोड़ी पैड में लग के फाइनल के ऊपर से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल जो है स्टार्क को यहाँ पे हाथ में बॉल दे देते हैं। उसके बाद जो है स्टार्क जो है आउट कर देते हैं, रन आउट कर देते हैं रियान पराग को, क्योंकि भागते नहीं है। उसके बाद 5वीं गेंद पर जायसवाल जो है 2 रन लेने के चक्कर में वो भी आउट हो जाते हैं और रन रह जाते हैं 11 रन। यानी अब यहाँ पर दिल्ली को सुपर ओवर में मैच जीतने के चाहिए 12 रन। अब दिल्ली की टीम की तरफ से 3 बल्लेबाज कौन से चयन हुए हैं? सबसे पहले केएल राहुल स्ट्राइक पे रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे ट्रिस्टन स्टेप्स, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे आशुतोष शर्मा। तो ये 3 खिलाड़ियों को चयन किया। वहीं यहाँ पर सबसे सरप्राइज हैरान करने वाला फैसला राजस्थान रॉयल्स ने किया, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी के लिए संदीप शर्मा को चुना, जो कि आपको पता है कि लास्ट ओवर में जब पहली पारी चल रही थी उसमें 19 रन दिए थे उन्होंने लास्ट ओवर में। इतनी गेंदें वाइड डाली थी, 4 से 5 गेंदें वाइड डाली, आपने एक नो बॉल भी फेंकी, आपने कुल 19 रन दिए उस ओवर में। लेकिन फिर भी राजस्थान रॉयल्स ने उन पर भरोसा जताया कि देखिए आप बॉलिंग कराइए। लेकिन मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर के पास जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पेस है। हालांकि आप कहेंगे पेस से कुछ नहीं होता, लेकिन पेस से सब कुछ होता है। स्टार्क ने दिखाया कि देखिए ऐसे गेंदबाजी की जाती है। एक्सपीरियंस बॉलर जो होता है वो अलग ही होता है, तो ऐसे मैच में तो सबसे ज्यादा काम आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जोफ्रा आर्चर को सब देनी चाहिए थी गेंदबाजी, लेकिन वो उन्होंने नहीं दी। तो यहाँ पर पहली गेंद जो कराई यहाँ पर संदीप शर्मा ने स्लोअर बाउंसर कराई, 2 रन मिले उस बॉल पर। दूसरी गेंद यहाँ पर स्लोअर बाउंसर एक और कराई, लेकिन यहाँ पर राहुल के पास इतना मौका था कि वो पॉइंट के ऊपर से चौका मार दिया उन्होंने, 2 गेंदों में हो गए 6 रन। उसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल आया और चौथी गेंद पर स्टेप्स ने स्लोअर बाउंसर समझ के यहाँ पर 6 रन मार दिए, यानी 4 गेंदों में मैच को समाप्त कर दिया। दिल्ली की टीम ने फाइनली जो है दिल्ली टीम पॉइंट्स टेबल नंबर 1 पहुंच चुकी है, क्योंकि 6 मैचों में अब 5 जीत के साथ और 10 पॉइंट के साथ वो नंबर 1 पे हो चुके हैं। अब यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए अब ये करने में जो मैं समझता हूँ कि शायद जो अभी अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है, क्योंकि ये मुकाबला पूरी तरीके से हाथ में था राजस्थान रॉयल्स के, लेकिन राजस्थान ने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए 2 पॉइंट, आपको लेने हैं तो ले लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर दोनों सलाह कर ली और दिल्ली की टीम ने आसानी से 2 पॉइंट लेके यहाँ पर अपनी पोजीशन को पुख्ता कर लिया है नंबर 1 पे। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।